हेलो स्टूडेंट, आज हम एडीएच एजुकेशन में आपके लिए दोबारा उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है यूज ऑफ इज एम आर। आज हम इज एम आर में आपको थोड़ा सा हटके सिखाने जा रहे हैं। वाक्य कैसे बनाएं, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, आज आपको ये सिखाएंगे। अक्सर बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस प्रकार से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। लेटर बनाना हो, एसे बनाना हो, डायरी एंट्री बनानी हो, आर्टिकल लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, एनीथिंग, पैराग्राफ लिखना हो, कुछ भी करना हो, वो हिंदी में सोच तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश में बना नहीं पाते। उसके लिए आज हम आपके लिए एक नई वीडियोस लेकर आए। आशा करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आएगी और इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और इसके लिए आपको हमारी वीडियोस लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो आज आपको हम वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इज एम आर का यूज़ कैसे करते हैं, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका अर्थ आपको पहले बताया था मैंने। इसका अर्थ है, एम का अर्थ है हूं, आर का अर्थ है हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि इज हमेशा एक वचन वालों के साथ, एम हमेशा आई के साथ और आर हमेशा बहुत सारे के साथ उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग आप ही, शी, दिस, दैट नाउन के साथ करेंगे। एम का उपयोग आप आई के साथ करेंगे। आर का उपयोग आप वी, दे, यू और बहुवचन के साथ करेंगे। और इन सभी को सीखने के लिए आपको रूल्स नंबर 2 पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। रूल्स नंबर 2 यदि आप अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, अर्थात कार्य को करने वाला। किसी भी काम करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं। इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म, जिस कार्य को करता है वो। जैसे एग्जांपल है, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। हमेशा इज एम आर का यूज कहां करते हैं, जहां भी रहा, रही, रहे आदि उच्चारण होते हैं वहीं पे हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, आपको सबसे पहले देखना है कि काम कौन कर रहा है। यहां पे जो काम को कर रहा है वो हमारा कर्ता कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, जो कि कौन है, राम। राम कौन है, हमारा सब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है, राम क्रिया क्या कर रहा है, राम क्रिया कर रहा है, खा रहा है। तो राम के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो खा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब अर्थात क्रिया। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, कर्म। राम का संबंध किससे है, खाने से, अर्थात खाना जो है आपका क्या है, फूड। खाना को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब आप इन सभी वर्डों को इस फार्मूले में रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, जिससे आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम। राम, राम कौन है, कर्ता, और कार्य करने वाला राम यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर है, नाउन है। तो राम के लिए हमने यहाँ पे लिखा राम। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक वचन वालों के साथ हमेशा इज लगाते हैं, इसलिए हमने राम के साथ क्या लगाया, इज। नंबर 2 पे आपका जो है इज है, यहाँ पे इज आ गया। नंबर 3 पे आपका क्या है, नॉट। इसमें नॉट का कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब अर्थात क्रिया। राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है। और खाने को क्या बोलते हैं, ईट, EAT, ईट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का उपयोग होता है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, जिससे क्या बन जाएगा, ईटिंग। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म।
वो क्या कर रहा है जी, खाना खा रहा है। अर्थात खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लास्ट में आपका आ जाएगा द फूड। फूड क्या है हमारा, नाउन है। इसे नाउन के आगे द लगाएंगे। इस प्रकार से आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। राम खाना खा रहा है, अर्थात राम इज ईटिंग द फूड। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको और सेंटेंस करवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। और भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से आपको बताए जाते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि बच्चा यहाँ पे क्या है हमारा, सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम को कर रहा है। बच्चा मीन्स द चाइल्ड। अब क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक वचन है और एक वचन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो नंबर 2 पे आप यहां से सिलेक्ट कर लेना। नंबर 2 पे आपका क्या है, इज। नंबर 3 पे आपका नॉट, सेंटेंस नहीं है। नंबर 4 पे आप वर्ब की फॉर्म में आ जाइए। वर्ब क्या है हमारा, रो रहा। बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। और रोने को क्या बोलते हैं, वीप, WEEP, वीप या क्राई, दोनों को ही रोना बोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आपका है ING, इसमें फिर आप ING लगा देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया आपका द चाइल्ड इज वीपिंग या क्राइंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों को क्या बोलते हैं, द डॉग्स। क्योंकि डॉग्स बताया मैंने आपको नाउन्स होते हैं, इसलिए इसके आगे द लगाया जाता है। द डॉग्स, कुत्ते बहुत सारे हैं, जो कि क्या है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाया जाता है। तो आगे आप इसको आर लगा देंगे, द डॉग्स आर। कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, कुत्ते क्रिया कर रहे हैं भौंकना। और भौंकने को बोलते हैं बार्क। बार्क के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बार्किंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, पूरा तक बन के तैयार हो गया। द डॉग्स आर बार्किंग। इस प्रकार से आप धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पहले थोड़े हल्के फिर उससे भारी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बना के दिखाए। इसी प्रकार से मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और बना के दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना। रूल्स तो आपने पढ़ ही लिया, आपको रूल्स मैंने समझा ही दिया है किस प्रकार से। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आते हैं, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ING आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। कुछ और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। गाय नदी में तैर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। गाय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। काम क्या कर रही है, वो तैर रही है। और तैरना क्या है, वर्ब। कहां तैर रही है, नदी में, तो नदी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। गाय को क्या बोलते हैं, द काउ। काउ के साथ हमेशा द आता है, जैसा आपको पता ही है, नाउन। द काउ। काउ यहाँ पे क्या है, एक वचन, और एक वचन वालों के साथ इज आता है, जैसा कि आप रूल्स में पहले पढ़ लिया है। गाय क्या कर रही है, तैर रही है। तैरने के लिए वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, स्विम। तो स्विम में जब ING लगाएंगे तो बन जाएगा स्विमिंग। इन द रिवर, रिवर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, नदी में। और यहाँ पे हमारा में जो है प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के लिए आपने इन लगाया यहाँ पे। इस प्रकार से सेंटेंस आपका पूरा हो गया। द काउ इज स्विमिंग इन द रिवर। गाय नदी में तैर रही है। अगला एग्जांपल लेते हैं। हम ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं। यहां काम कौन कर रहा है, हम। और हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। रूल्स पढ़ी रखे हैं आपने, वी के साथ आर आता है हमेशा। नंबर 3 पे आपका नॉट आ गया। नंबर 4 पे क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, पीना। हम पी रहे हैं, तो हमारी वर्ब क्या है, पीना। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। उसके बाद नंबर 5 पे आपका आता है ING। ING को ड्रिंक पे जोड़ेंगे तो बन जाएगा ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ठंडा पानी। ठंडे पानी को हम क्या बोलेंगे, कोल्ड वाटर। इस प्रकार से आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। वी आर नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। अगला है आपका, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, और दे क्या है, बहुवचन। और बहुवचन के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। उसके बाद सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है, नहीं के लिए नॉट। नंबर 4 पे वर्ब, क्या काम कर रहे हैं जी, पढ़ना। और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, READ, रीड बोलते हैं। उसमें ING लगाएंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बुक।
पुस्तक है जी। तो बुक हमारा क्या है, नाउन, और नाउन के साथ क्या लगाते हैं, द। इस प्रकार से सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। दे आर नॉट रीडिंग द बुक, दे आर नॉट रीडिंग द बुक। इस प्रकार से सेंटेंस आपका तैयार हो गया, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपको और भी सेंटेंस बताएंगे, ये आपका लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूस होता रहेगा। इस प्रकार से हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ताकि इसको और पूरा किया जा सके। इसके लिए आप जो है अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, इसी वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे इसको थोड़ा जानने के लिए आपको अगली वीडियोस का इंतजार करना होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपकी पढ़ाई सीरियसली तौर में स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर चलता रहेगा और आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। तब तक के लिए हम आपको इसको पढ़ने का मौका देते हैं। आप इसको पढ़िए, इसके रूल्स याद कीजिए, फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।